अभी तो मेरे अंदर से सिर्फ 95% मेरे अंदर दबा, ओनली 5% बाहर आया है। तो आप लोग फ्रेंड्स देखिए, सिर्फ 5% बाहर आया है। तो पूरे यूट्यूब पे तहलका मच गया है, पूरे यूट्यूब पे लोग रात को सोए नहीं है रात भर। उनके ये मेरा कहना नहीं है, ऐसा कहना है हमारे जगत भैया का कि जो मेरे अंदर से सिर्फ अभी 5% बाहर आया है, 95% मेरे अंदर दबा हुआ है। तो पता नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता जो वो 95% क्या उनके अंदर दबा हुआ है, अब क्या बचा हुआ है जो उनके अंदर दबा हुआ है। तो 5% आने के बाद ही इतना कुछ हो गया, इतना रात भर मतलब सब्सक्राइबर नहीं सो रहे हैं, सभी चिंता में जगे हुए हैं। उनके फैमिली मेम्बर्स का कंडीशन ख़राब है, उनके खुद पिताजी को चेस्ट में पेन हो रहा है, उनको डॉक्टर से दिखलाना पड़ रहा है। सिर्फ 5% बाहर आने के बाद ये सब नौबत है। और अभी भी 95% क्या बचा हुआ है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा हमारे जगत भैया का ब्लॉग आया है, उसमें उन्होंने बोला है। और क्या ही बोले, मतलब अभी भी मतलब वो ना रिवेल मतलब बदला की भावना उनके अंदर पूरा भरा हुआ है, बदला लेंगे पता नहीं। वो बोल रहे हैं मैं ऐसे तो छोड़ूंगा नहीं, मैं तो बदला लूंगा ही। और पता नहीं, अब देखिए क्या करते हैं वो। और वो शांति से बैठने, उनकी लैंग्वेज से तो लग नहीं रहा जो वो शांति से बैठेंगे, बिल्कुल भी नहीं बैठेंगे। उनके अंदर बदला की भावना पूरी तरीक़ा से दिख रहा है। बहुत कुछ वो खुद बोल रहे हैं, मेरे अंदर 95% अभी भी दबा हुआ है। मैं लाऊं, कैसे लाऊं, मैं ये नहीं सोच पा रहा हूँ, नहीं समझ पा रहा हूँ कि कैसे लाऊं। और जिस दिन वो सोच लिए, समझ लिए, या फिर बिल्कुल ब्लॉक हो गया उनका माइंड, उस दिन वो 95% भी इजीली बाहर आ ही जाएगा। तो इन सब चीज़ों में जो हमारे जगत भैया हैं वो हमारी जगत भौजी के बारे में नहीं सोच रहे हैं, हमारी जगत भाभी श्री जो है उनके बारे में नहीं सोच रहे हैं। इन सब चीज़ों में जो भी हो रहा है, ये जगत भैया जगत दीदी के चक्कर में हमारी जगत भाभी का क्या हाल हो रहा है ये नहीं सोच रहे। इधर उधर का सोच रहे हैं, जगत दीदी के बारे में सोच रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जगत दीदी के बारे में ही सोच रहे हैं, और अपनी पत्नी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे। मुझे पता है बहुत बुरा लगता है देख के, उनकी माँ का वीडियो आया वो देख के बहुत बुरा लगा। उनके पिताजी मतलब डॉक्टर से दिखला के आ रहे हैं, चेस्ट पेन हो रहा है, ये सब देख के बुरा लगा। लेकिन सबसे ज़्यादा बुरा हमको लग रहा है उनकी पत्नी को लेके। अरे यार, फूल सी पत्नी है, बिल्कुल फूल सी पत्नी है, उसको इतना तकलीफ कैसे कोई दे सकता है भाई, वो भी दूसरे के चक्कर में। इतनी फूल सी पत्नी है, इतना हर वक्त साथ देती है। और पता है, कभी कभी लगता है जो इन सब चीज़ों में जो पता नहीं कब से चल रहा, 1.5 साल बोल रहा, 2 साल बोल रहा, 3 साल बोल रहा, जो भी इन सब चीज़ों में वो क्या क्या झेली होगी, क्या क्या बर्दाश्त की होगी, कैसा कैसा टॉर्चर बर्दाश्त की होगी ये। और हर वक्त मतलब ये जो भी अटेम्प्ट करता है उसका धमकी देता है, और वो अटेम्प्ट भी करता है। तो क्या मतलब उसकी मनःस्थिति उस लड़की की क्या रहती होगी, उनको तो समझ में नहीं आता है कैसी कैसी परिस्थिति से वो गुजरी होगी। और उसके माता पिता जो ये सब चीज़ को देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो उनके ऊपर क्या बीतता होगा भाई। एक माँ बाप बहुत ही अरमानों से अपनी बेटी की शादी करता है, और उसके बाद ये सब जो सुनना पड़ता है, तो उस माँ बाप के ऊपर क्या गुजरता होगा पता नहीं। सोच के भी डर लगता है भाई, किसी भी माँ बाप को ऐसा दिन न देखना पड़े। तो यही सब बात है। लेकिन इन लोगों को पता नहीं, अपने आप को पढ़े लिखे कहते हैं और खुद को टीचर बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। थोड़ा सा आगे पीछे सोच के कुछ भी करना चाहिए। और अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी सोशल मीडिया पे क्यों इतना उछालना भाई। सोशल मीडिया पे आपको कुछ भी सॉल्व करना है, रिवेल करना है, बदला लेना है, जो भी करना है, तो आप लोग ऑफलाइन कीजिए ना। सोशल मीडिया पे क्यों इस तरीके से छीछा-लेदर कर रहे हैं सारे सब पूरे फैमिली मेंबर की इज्जतों को। कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो कि अपने घर के लोगों को भी लोग चाहते हैं जो घर के अंदर में ही सॉर्ट आउट हो जाए, हमारे नाते रिश्तेदार को भी ना पता चले। तो ये सब चीज़ें तो वैसी ही चीज़ें हैं जो नाते रिश्तेदार को भी ना पता चला, सॉर्ट आउट हो जानी चाहिए थे। तो आप लोग सोशल मीडिया पे मतलब क्यों कर रहे हैं? सिर्फ़ इसलिए कि जो हाँ भाई, मतलब कि जो इससे हम कमा भी लें, हुँ, इससे हमारा पैसा भी आ जाएगा। क्या फ़ायदा भाई? जब इज़्ज़त ही बेच दीजिएगा, सब कुछ कर इज़्ज़त ही बेच दीजिएगा, उसके बाद पैसा कमा के क्या फ़ायदा?
क्या फ़ायदा ऐसा पैसा कमा के, क्या कीजिएगा? आपके पास घर की कमी है, पैसे की कमी है, क्या अच्छा खासा रेपुटेड फैमिली है, किस चीज़ की कमी है? लेकिन थोड़े से पैसों के लिए इस तरीके से पिताजी की इज़्ज़त को सरेआम सोशल मीडिया पे नीलाम कर देना, ये सब शोभा नहीं देता है भाई, बिल्कुल भी शोभा नहीं दे रहा है। दोनों में से किसी की फैमिली के लिए शोभा नहीं दे रहा है। और मुझे तो जगत दीदी की भाई का बात से भी बहुत अजीब लग रहा है। उनके लेके भी बुरा लग रहा है, उनके लेके भी भले ही बहन उनकी जो भी हरकत की है, लेकिन वो एक भाई के नाते वो बोल रहे थे ठीक है मेरी बहन से गलती हुआ है, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। और हम तो नहीं बोल सकते जो कैसे हैं नहीं है, लेकिन हाँ एक भाई के नाते उनको भी, उनके ऊपर भी बहुत कुछ बीत रहा होगा। गलती तो दोनों की है, दोनों की गलती है, बराबर गलती है दोनों की। लेकिन हाँ, उससे बड़ी गलती ये है कि ये लोग सोशल मीडिया मीडिया पे आके इस तरीके से कर रहे हैं। एक दूसरे के घर का इज्जत उछाल, और अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अपनी पत्नी नहीं दिख रही है इस जगत भैया को, जो नहीं भाई मेरी पत्नी हर वक्त मेरा साथ दे रही है, और इतनी फूल सी पत्नी है, मतलब इतनी उससे ज़्यादा, जगत दीदी से ज़्यादा सुंदर भी है। हम्म, हर एक गुण में उससे अच्छी है, फिर भी क्या ही बोले, जो इसका कोई कदर नहीं है, मतलब क्या ही बोला जाए लोगों को। मतलब वो बोलता है ना जो, विनाश काले विपरीत बुद्धि, वही हाल हो रखा है इन लोगों का। विनाश काले विपरीत बुद्धि। थोड़ा सा तो माइंड से काम लो भाई, थोड़ा सा तो माइंड से काम लो। पूरा सब आपको समझा रहा है, पूरा सोशल मीडिया का लोग समझा रहा है आपको, आपके पेरेंट्स समझा रहे हैं, आपके जो क्रिएटर फ्रेंड्स है सब समझाने पे लगे हुए, फिर भी आप लोग को समझ में क्यों नहीं आ रहा? आपकी वाइफ इतना दिन से आपको समझा रही है, थोड़ा तो उसका रिस्पेक्ट कर लीजिए। जिसको शादी ब्याह करके आप लाए हैं, जिस महिला को, उसका थोड़ा सा तो रिस्पेक्ट कर लीजिए। 7 जन्म का बंधन बंधा है आप लोग का, थोड़ा सा तो रिस्पेक्ट कर लीजिए, उसका सुनिए। आप अगर उसके साथ नहीं है तो उसके साथ कोई हो, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। पति अगर साथ नहीं हो तो कोई भी रिश्ता नाता, माँ बाप सब साथ हो, वो खुशी नहीं मिलता है। शादी के बाद पति का साथ होना बहुत ज़रूरी है, लड़की हो या औरत हो, महिला हो, जो भी हो, पति का साथ होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर एक रोटी कम भी खाए ना, और पति के साथ हंसी खुशी से जो लोग रहता है, अपने बाल बच्चों के साथ हंसी खुशी से रहता है, तो वो जीवन ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन सोने के पिंजरा में बंद रह के इस तरीके से घुट घुट के जीना, वो अच्छा नहीं होता, बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। आज उसके साथ पूरा परिवार है, हमारी जो जगत भाभी है उनके साथ पूरा परिवार है, लेकिन फिर भी वो रो रही हैं। क्यों रो रही हैं? सिर्फ और सिर्फ अपने पति की वजह से, सिर्फ और सिर्फ अपने पति के लिए रो रही हैं। फिर भी उनके पति को उनका बिल्कुल भी कदर नहीं है। तो हम तो यही भाई रिक्वेस्ट करेंगे सबसे, जो समय रहते आप लोग सुधर जाइए। अब इससे ज़्यादा छीछाल इधर मत कीजिए। घर परिवार, माँ बाप, पत्नी, सबके बारे में सोचिए। और मैं जगत दीदी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगी, उनके बारे में हमको कुछ नहीं कहना भाई, उनको जो करना अपना करे। और उनसे भी यही है कि जो अपना भाई अपना इज्जत बचा के चलिए। उनके बारे में हम कुछ बात ही नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि वो उनका ऐसा ऐसा कम्युनिटी पोस्ट आता है, मतलब चोरी और सीना जोरी वाला हाल हो रखा है यहाँ। ऐसा ऐसा कम्युनिटी पोस्ट आता है, मतलब कि जो एकदम दूध की धुली हुई है, तो उनके बारे में तो हमको कुछ बात ही नहीं करना, बिल्कुल भी बात नहीं करना। ऐसे उनका एक पोस्ट अभी आया है नीतू दीदी को लेके, जो उनको इन सब चीज़ों में ना घसीटा जाए। तो कीचड़ में कीचड़ में पत्थर मारने से छींटा तो पड़ता ही, वही हाल हुआ है नीतू दी का। कीचड़ संगत का प्रभाव पड़ गया है उनके ऊपर, संगति रखी हुई थी तो उनका प्रभाव भी पड़ा है उनके ऊपर। अब नीतू दीदी ही जाने और जगत दीदी ही जाने जो क्या चलता था इन लोगों का, क्या करती थी नीतू दीदी, कितना इन्वॉल्व है कितना नहीं है, वो तो नीतू दीदी ही जाने भाई। चलिए ठीक है।